जी, हिमाचल की जो डगर है वो बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है, लेकिन गुजरात में आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा गैप कर चुकी है बीजेपी, बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही है। लेकिन हिमाचल में 35 सीटों पर कांग्रेस आगे, अब कांग्रेस एक बार फिर से आगे लीड लेते हुए हिमाचल में अन्य के खाते में जाती हुई एक सीट। और वहीं ओवर टू यू पूजा, कोई अपडेट अभी? बिल्कुल बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि फिलहाल कांग्रेस ने बना ली है बढ़त। हिमाचल में 35 का आंकड़ा कांग्रेस के पास में और भारतीय जनता पार्टी हो गई है पीछे। हिमाचल में कांग्रेस आगे हो गई है, पल पल तस्वीर बदल रही है हिमाचल के अंदर। बड़ी जबरदस्त फाइट नजर आ रही है, पल में बीजेपी आगे, पल में कांग्रेस आगे, कभी नेक टू नेक फाइट। इतना दिलचस्प मोड़ हिमाचल की राजनीति में आएगा, इसका अंदाजा भी शायद किसी ने नहीं किया होगा। तस्वीरें देखिए, गुजरात में तो जश्न का माहौल इस वक्त पहले से ही देखने को मिल रहा है। गुजरात में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर नाचते गाते लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस बहुत पीछे है गुजरात में और भारतीय जनता पार्टी को जीत का भरोसा नहीं बल्कि बम्पर जीत, बड़ी जीत का अंदेशा। तो लगातार टैली बदलती हुई गुजरात 182 सीटों में बीजेपी के खाते में 146 सीटें। बिल्कुल कांटे की टक्कर में कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी शून्य पे बनी हुई है। लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो रुझान सामने आ रहे हैं। सुबह से भारत 24 पर आप सबसे पहले रुझानों को आप देख रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश जहां पर कांग्रेस ये दुहाई दे रही थी कि रिवाज कायम रहेगा, यानी कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का जो रिवाज रहता है। और इसी के साथ आप देखिए कांग्रेस 35 पर बीजेपी से आगे रुझानों में पहुंच चुकी है और बीजेपी 32 पर। अभी तक इतना कड़ा मुकाबला दोनों के बीच देखा जा रहा है और बेहद दिलचस्प हो चुका है हिमाचल प्रदेश का ये रण। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हालांकि कुछ समय बाद ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन रुझानों में कांग्रेस 35 पर। ओवर टू यू पूजा। देखिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गुजरात में लगातार हो रही है टैली अपडेट। बड़ी खबर, हिमाचल में एक तरफ जहां कांग्रेस ने बढ़त बनाई, वहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आ रही है। आंकड़ा लगातार पार हो रहा है, 146 का आंकड़ा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास में। 146, जी हाँ 146 का आंकड़ा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात के अंदर। गुजरात में 146 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है और कांग्रेस आ गई एकदम डाउन। 26 का आंकड़ा कांग्रेस के पास में इस वक्त। यह बड़ा अपडेट आप फिलहाल देख रहे हैं भारत 24 पर रुझानों के तहत। ओवर टू यू सोनिका। बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार तस्वीर बदल रही है, पल पल का अपडेट सामने आ रहा है। इस वक्त का डेटा मैं आपको बता दूं जो अभी सामने आया है, यहाँ पर बीजेपी और आगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस देखिए अभी तक जो 26 पर बनी हुई थी, कांग्रेस 26 पर पहुंच गई है। इस वक्त का डेटा ये आपके सामने है। बीजेपी 146 पर, कांग्रेस 26, आम आदमी पार्टी 8 पर, अन्य 2 पर बनी हुई है। तो गुजरात में बीजेपी 27 साल से काबिज रही, शासन बीजेपी का रहा। एक बार फिर से अपना शासन बनाने के लिए बीजेपी के रुझान आप देखिए, 146 की बढ़त बीजेपी को यहाँ पर, कांग्रेस 26 पर। आम आदमी पार्टी ने भी जिसने मुकाबला त्रिकोणीय बनाया गुजरात के इस रण में 8 पर पहुंच चुकी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हो चुका है जश्न शुरू और मनीष मेरे साथ, मेरे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। मनीष, जश्न का माहौल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, मना रहे हैं जश्न। बिल्कुल, देखिए यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जश्न का माहौल बन गया है। ये आप देखिए कि नरेंद्र मोदी का मास्क पहनकर डांस कर रहे हैं। ये जो खुशी है इनके चेहरे पर, अभी रुझान शुरू हुए हैं, लेकिन जिस तरह का रुझान शुरू हुए उसके साथ साथ ही यहाँ पर जश्न का माहौल बन गया है। भाई साहब बताइए कि अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं, ये खुशी का माहौल जो पूरे भारत में नरेंद्र भाई मोदी है तो मुमकिन है गुजरात नरेंद्र भाई का गढ़ था और नरेंद्र भाई का गढ़ रहेगा। गुजरात में शांति, सुरक्षा और सलामती है, उसको सभी ने वोट दिया है। नरेंद्र भाई मोदी को सभी ने वोट दिया है। बिल्कुल, तो ये माहौल है, यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। भाई साहब आप बताइए, अभी 125-30 सीटों पर पहुंचे हैं, आप कहां तक पहुंचने का अनुमान कर रहे हैं, कितनी सीटें? ગુજરાત ભાજપમાં નવો ઇતિહાસ બનાવવા જઈ રહ્યું છે। અત્યાર સુધીની ભાજપ સૌથી વધારે ગુજરાતમાં સીટો જીતશે, 150 से ज्यादा। हिंदी में बताइए। 150 से ज्यादा। 150 सीट का अनुमान है इनका।
का ये अपेक्षा कर रहे हैं कि 150 के आसपास सीटें जीत पाएंगे। और ये अभी के शुरू के रुझान से ही भाजपा का जो कमलम कार्यालय है वहां पर आपको ये जश्न देखने को मिल रहा है। लोग जो है यहाँ पर बाहर एलईडी पर जिस तरह से नतीजे देख रहे हैं उसे देखते ही उसके साथ साथ यहाँ पर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जो जोरदार जश्न आप देख रहे हैं मनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड तोड़ जीत की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गुजरात में 139 पर लीड करते हुए, कांग्रेस कहीं ज्यादा पीछे 33 सीटों पर सिमटते हुए। पिछली बार का फिगर आप याद कीजिए, 77 सीटें सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन ये 33 सीटों पर सिमटती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है 9 सीटें, यानी कि वहां पर भी कुछ बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है वही फायदा आम आदमी पार्टी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं 4 सीटें। तो बहुत ही मजबूती के साथ अपने किले को बचाते हुए और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है विजय रथ बीजेपी का। गुजरात में 136 का आंकड़ा अब 127 के आंकड़े को तो क्रॉस कर ही चुकी है बीजेपी। अगर हम रुझानों की बात करें और नतीजों का भी इंतजार करना होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पेच अभी भी फंसा हुआ है। कांग्रेस अब आगे निकल चुकी है, कभी बीजेपी आगे निकलती है तो कभी कांग्रेस आगे निकलती है। बहुत ही टफ फाइट दोनों दलों के बीच चल रही है हिमाचल प्रदेश में। सत्ता का सिंहासन किसे मिलता है पहाड़ों में? अब देखिए, जो कांग्रेस है वो आगे निकल चुकी है बीजेपी से। ओवर टू यू करिश्मा। बिल्कुल, देखिए एक तरफ गुजरात में जो रुझान आ रखी है उसमें बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए इस वक्त और आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां बनी हुई है। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा कि ये रुझान जब नतीजों में तब्दील होंगे। इस वक्त मेरे साथ 2 गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्या लगता है आपको? बीजेपी इस वक्त रुझानों में तो लीड कर रही है, लेकिन क्या नतीजे भी यही होंगे? नतीजे इससे भी बेहतर होंगे। जैसे देखिए, सूरज छटेगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। ये जब अटल जी ने कहा था तो बड़े सोच समझ कर कहा था कि इस देश में जो है विकास की ही बात चलेगी और विकास की बात करने के लिए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बाकी सब पार्टियों को। भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त बढ़त बना ली है। देखिए बड़ा अपडेट हिमाचल की राजनीति में, बड़ा अपडेट हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना लिया। 34 का आंकड़ा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस के पास में 31 का आंकड़ा। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 34, कांग्रेस 31। हिमाचल में अन्य को भी 3 सीट, तो इनके पास भी होगी किस्मत की चाबी। किस्मत की चाबी इन अन्य के पास भी जा सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं लगातार। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में बढ़त बना ली है और भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई तो कांग्रेस हो गई नीचे। चलिए, ये तस्वीरें इस वक्त गुजरात से सामने आ रही है। भाजपा दफ्तर के बाहर पूरी तरीके से जश्न में डूबे हुए लोग नजर आ रहे हैं। गुजरात और हिमाचल की टैली पर एक बार फटाफट नजर डालते हैं। गुजरात में बीजेपी की स्थिति 136 पर, वही कांग्रेस के खाते में 33 सीटें। आम आदमी पार्टी बढ़त बनाते हुए 9 सीटों पर आ गई, वही अदर्स के खाते में 4 सीट। इस वक्त की बड़ी जानकारी, गुजरात में 136 सीट पर बीजेपी, गुजरात में 30 सीट पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। वही आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीटें। और मेवान से सबसे बड़ी बात यह कि बिल्किस बानो के मामले पर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोले। इसके साथ ही नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने की बात कही और बावजूद इसके गुजरात में यानी कि मुस्लिम गढ़ में जो एरियाज है वहां भी एक बार फिर से बढ़त बनती हुई केजरीवाल की साफ नजर आ रही है। जी, लेकिन जो उनके चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं ईशूदान गढ़वी, वो पीछे चल रहे हैं, जो हमने पहले आंकड़ा दिखाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, गुजरात में 136 सीट पर बीजेपी आगे भारी बढ़त बनाते हुए और रिकॉर्ड तोड़ जीत की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं 9 सीटें। अब जो शुरुआती अगर हम कहें, जो सिविक पोल से अगर हम कंपेयर करते हैं इसको, शिखा, तो हमने देखा था कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका सूरत, राजकोट इन इलाकों में रहा था और शहरी इलाकों में भी पकड़ की बात की जा रही थी आम आदमी पार्टी की ओर से। और अगर ये 9 सीटें भी अगर हासिल की हैं आम आदमी पार्टी ने, तो एक चैलेंजर के तौर पर वो जरूर आगे अगले चुनाव में कोशिश कर सकती है। ये कम से कम एक संकेत जरूर है बीजेपी के लिए। लेकिन मजबूत किला बनाकर रखा है अपना बीजेपी ने, क्योंकि बहुत बड़ी लीड, बहुत ही भारी बढ़त के साथ यहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है बीजेपी। बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। रुझानों में नतीजों का इंतजार रहेगा, लेकिन अब तस्वीर काफी
हद तक साफ हो चुकी है गुजरात में। लीडिंग पोजीशन में बीजेपी, देखिए अब और ज्यादा बढ़त हो चुकी है, 142 पर लीड करते हुए, और कांग्रेस की सीटें गिरती हुई नजर आ रही हैं। 28 पर सिमटती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीट, 9 की 9 ही अभी बरकरार हैं, और अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं 4 सीटें। लेकिन सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला अगर है तो वो पहाड़ों पर, हिमाचल प्रदेश, जहां पर मिशन रिपीट का नारा दिया था बीजेपी ने, लेकिन यहां पर पेच फंस भी सकता है। क्या सत्ता में वापसी कर पाएगी बीजेपी, या फिर वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा, वहां पर राज बदलेगा, या फिर रिवाज बदलेगा, या फिर एक नया इतिहास बन जाएगा, या फिर वहां पर सीटों का गणित फंस कर रह जाएगा। इंतजार करना होगा, लेकिन बहुत ही रोमांचक नेक टू नेक फाइट चल रही है लगातार। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अब लीडिंग पोजीशन में नजर आ रही है। अभी की टैली अगर अब आपको बताएं, बीजेपी 34 सीटों पर आके, और वहीं कांग्रेस 31 सीटों पर आगे, यानी कि टफ फाइट, रोमांचक मुकाबला नजर आ रहा है इस वक्त हिमाचल प्रदेश में। बीजेपी की देखिए गुजरात में और बढ़त उसने दर्ज कर ली है, 151 सीटों पर लीड करते हुए। कांग्रेस 22 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो कांग्रेस को हो रहा है, और कांग्रेस का याद कीजिए आंकड़ा 1985 में 149 सीटें हासिल की थी इस पार्टी ने, लेकिन किस तरह से उसका अस्तित्व पर भी अब सवाल या निशान लग चुका है, ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल जो कि मजबूती के साथ दिल्ली में पहले अपना मैजिक दिखा चुके हैं, उन्होंने पूरा दमखम यहां पर गुजरात के रण में भी लगा दिया। लेकिन गुजरात के रण में महारथी कौन? बीजेपी लीड कर रही है 151 सीटों पर, कांग्रेस 21 सीटों पर आगे चल रही है। उसकी जो सीट टैली है वो लगातार घटती हुई, और बढ़ोतरी अगर दर्ज हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खाते में। आम आदमी पार्टी अब 7 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी जिसने पूरा दमखम इस बार गुजरात के रण में लगाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी का फोकस राष्ट्रीय पार्टी बनने पर है। किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर अपने पार्टी का विस्तार किया जाए। दिल्ली और पंजाब में जो धमाकेदार जीत दर्ज की थी आम आदमी पार्टी ने, वही दमखम वो दिखाने की कोशिश कर रही थी गुजरात के रण में, लेकिन यहां पर 7 पर सिमटता हुआ आंकड़ा नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी में मानसा जो सीट्स कांग्रेस की काट रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि गुजरात में वो सीट्स भी भाजपा के खाते में जा रही है, क्योंकि टैली तो कम से कम यही कह रहा है 151 पर भाजपा, कांग्रेस 20, आम आदमी पार्टी 7 पर। वहीं हिमाचल में आंकड़े बदलते हुए भाजपा 34 पर, कांग्रेस 31 पर, आम आदमी पार्टी के खाते में अभी तक कोई सीट नहीं, और अदर्स के खाते में इस वक्त 3 सीटें। ऐसे में क्या ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा हिमाचल में, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गुजरात की तस्वीर एक हद तक पूरी तरीके से क्लियर नजर आ रही है, लेकिन हिमाचल की जो स्थिति है मीमांसा, वो अभी तक क्लियर नहीं है। ऐसे में वो ऊंट किस करवट बैठेगा, नजरें सबकी यहीं पर। जी, और सत्ता की चाबी जो है वो हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में किसको सौंपी है जनता ने, ये देखिए आंकड़े आपके सामने हैं। 151 पर लीड करते हुए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, उनका जो मैजिक है वो गुजरात में एक बार फिर से चल गया है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसकी बार बार चर्चा की जाती थी, उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अपने पक्ष में भुनाने में यहां पर कांग्रेस पूरी तरह से विफल आती हुई नजर आ रही है। 20 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस का आंकड़ा, और वहीं 151 के साथ मजबूती के साथ बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ते हुए। ये डगर जो है इस बार बहुत मुश्किल बताई जा रही थी बीजेपी के लिए कि 27 सालों के बाद किस तरह से सत्ता में वापसी कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया था और चुनावी गणित को वो बिगाड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर यही दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अगर नुकसान पहुंचाया है तो सिर्फ कांग्रेस को ही पहुंचाया है, बीजेपी के वोट में वो सेंधमारी नहीं कर पाई है। वहीं जो जानकारी मिल रही है बीजेपी का जो वोट शेयर है वो भी बढ़ गया है इस बार, और ये आप देख रहे हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा। बीजेपी 33 सीटों पर आगे और कांग्रेस 32। बहुत ही नेक टू नेक फाइट यहां पर चल रही है लगातार, और ये 2020 मैच की तरह की एक बार गेंदबाजी कोई करता है, बैटिंग धुआंधार होती है, लेकिन फिर पिछड़ती हुई टीम नजर आ रही है। अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं 3 सीटें। तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला इस वक्त हिमाचल प्रदेश में। पहाड़ों में सत्ता की चढ़ाई कौन करेगा, कौन सा सियासी दल आगे निकलेगा, ये बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका है मुकाबला। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ। बीजेपी और कांग्रेस और पेच यहां पर फंस सकता है। रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार जा चुकी है। गुजरात में 150 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आंकड़ा लगातार बीजेपी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस का आंकड़ा घटता जा रहा है। 19 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीटें जाते हुए पूरे दमखम के बावजूद आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है तो कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी का विजय रथ
पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ, और आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से जश्न में डूबे हुए, और वहां पर आप देख रहे हैं अब मिठाइयां भी एक दूसरे को शिखा वहां पर खिलानी शुरू कर दी गई हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। क्योंकि पूरी तरीके से मीमांसा गुजरात की स्थिति क्लियर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को लेकर के अभी भी भाजपा में कहीं ना कहीं संशय जरूर होगा, क्योंकि ये नेक टू नेक ये पूरी फाइट जो चल रही है हिमाचल को लेकर, क्या मिशन रिपीट मोड में भाजपा एक बार फिर से जा पाएगी, ये बड़ा सवाल। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो भाजपा इस वक्त हिमाचल में 33 पर, कांग्रेस के खाते में 32 सीटें आते हुए रुझानों में नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति वहां कुछ भी नहीं, क्योंकि क्लैरिटी से ये नजर आ रहा है कि 2 घंटे बाद भी आम आदमी पार्टी एक भी सीट पर काबिज नहीं हो पाई। वहीं अन्य के खाते में इस वक्त 3 सीटें हिमाचल में जाते हुए, और ये अपडेट भी दे दें शिखा, नवसारी में 3 सीटों पर बीजेपी आगे, वलसाड सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। और ये आप देख रहे हैं कांतिलाल अमृतिया, मोरबी सीट याद कीजिए, मोरबी हादसा, वहां पर पुल हादसा हुआ था, उसके बावजूद आप देखिए बीजेपी यहां पर लीडिंग पोजीशन में नजर आ रही है। राजकोट पूर्व, यहां भी बीजेपी आगे नजर आ रही है, इंद्रनील राजगुरु यहां पर चुनावी मैदान में, और राजकोट जो है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और राजकोट पश्चिम से भी देखिए, वहां डॉक्टर दर्शिता शाह जिनका मुकाबला था मनसुख भाई कलारिया से, यहां भी बीजेपी लीड करती हुई अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जसदण में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला आप देख रहे हैं, जो कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं, और इनके बीच अभी टैली अभी सामने नहीं आई है। जयेश रादड़िया जो हैं बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं जेतपुर से। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के आंकड़े सामने आ चुके हैं, बीजेपी पूरे बहुमत के साथ लीड करते हुए, कांग्रेस के खाते में 19 सीटें, लेकिन आम आदमी पार्टी की पोजीशनिंग भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गुजरात में फील्डिंग करते रहे, एमसीडी चुनाव को छोड़कर वहां जाते रहे, शराब घोटाले की बात हो या फिर सत्येंद्र जैन का केस हो, इन तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ करके अरविंद केजरीवाल गुजरात में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। और अब तस्वीरें एक हद तक क्लियर, आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर इस वक्त काबिज, और कांग्रेस के खाते से जो सीटें हैं वो लगातार घट रही है। जिस बात का जिक्र एक्सपर्ट्स कर रहे थे वो भी वैसा ही रहा है, कांग्रेस की सीटें काट रही है आम आदमी पार्टी। और गुजरात के पंचमहल से बीजेपी आगे चल रही है, पंचमहल की 5 सीटों से बीजेपी आगे है, तो एक एक सीट का जो रुझान है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। गुजरात के पंचमहल से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, और 5 सीट पर बीजेपी वहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुजरात और हिमाचल में काउंटिंग इस वक्त जारी है। भारत 24 पर आप सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे दिखा रहे हैं। भारत 24 देश का इकलौता चैनल जिसके संवाददाता हर काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता गुजरात के 182 और हिमाचल के 68 विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद हैं, जो पल पल का अपडेट और जिस तरह से टैली बदल रही है लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे। तो पल पल का अपडेट आपको सबसे पहले देगा भारत 24। और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, हिमाचल में 35 सीटों पर बीजेपी आगे, हिमाचल में 30 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे, यानी नेक टू नेक का ये कंपटीशन अब आगे पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर 35 पर बीजेपी, कांग्रेस 30 पर, आम आदमी पार्टी के खाते में हिमाचल प्रदेश में एक भी सीट नहीं, वहीं अदर के खाते में इस वक्त 3 सीटें। लेकिन गुजरात की स्थिति पूरी तरीके से क्लियर, भाजपा के खाते में 150 सीटें, कांग्रेस 19 पर, आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर काबिज, वहीं अदर्स के खाते में 4 सीटें। यानी गुजरात में तस्वीरें साफ, अगले 2 घंटे में ही मीमांसा पूरी तरीके से स्थिति क्लियर, लेकिन हिमाचल को लेकर के संशय बना हुआ। आगे हिमाचल की स्थिति क्या होने वाली है, सियासी ऊंट हिमाचल में किस करवट बैठेगा, लगातार भारत 24 आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। तो एंटी कम्युनिस्ट फैक्टर को क्या दोनों ही राज्यों में बीजेपी बीट करने में सफल हो पाएगी? क्या सत्ता में वापसी हो पाएगी बीजेपी की दोनों राज्यों में? ये आपको बता दें, गुजरात में 4 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, और गुजरात में 147 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त का अपडेट, गुजरात में 22 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है 9 सीटें, जबकि अदर्स के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बहुत ही मजबूती के साथ ये बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ते हुए। और चलिए बाई इलेक्शन का जिक्र कर ले, डिंपल यादव की स्थिति इस वक्त क्या कुछ है? मैनपुरी में एसपी की डिंपल यादव इस वक्त आगे चल रही है, तकरीबन 25,000 वोटों से डिंपल यादव इस वक्त आगे चल रही है। उपचुनाव का जिक्र हम कर रहे हैं, आज ही उपचुनाव के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। मैनपुरी में एसपी की डिंपल यादव आगे 25,000 वोटों से तकरीबन डिंपल इस वक्त आगे चल रही है। जी, उपचुनाव भी बहुत ही अहमियत रखते हैं इस बार, क्योंकि यहाँ पर इस सीट पर क्या मुलायम यादव की विरासत को संभाल पाएंगी, सहेज पाएंगी डिंपल यादव? ये एक बड़ा सवाल था, और ये बड़ी अग्नि परीक्षा जो नेतृत्व क्षमता है
अखिलेश सिंह यादव की, उसको लेकर भी बड़ा सवाल था। और यहां पर हम आपको गुजरात का अपडेट एक बार फिर से दे दें। 4 राउंड की गिनती पूरी। ओवर टू यू पूजा। बड़ी खबर इस बीच मैनपुरी, जहां पर नेताजी की सियासत को बचाए रखना बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने था। 24,000 वोटों से डिंपल यादव आगे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं मैनपुरी में। एक बार फिर से अपडेट देते हैं। 30,000 का आंकड़ा 24 से भी बढ़ गया। 30,000 के आंकड़े से इस वक्त मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव आगे हैं। पूरी ताकत झोंक दी आम आदमी पार्टी ने। अखिलेश यादव दर दर पर गए, दरवाजे पर गए, चाचा को साथ ले लिया, चाचा ने वोट मांगा, परिवार साथ आ गया। बहू को जिताने के लिए, नेताजी की जो पूरी विरासत को संभाल के रखने के लिए, देखिए अस्मत को संभाल के रखने के लिए पूरी कोशिश की गई। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो नेताजी की विरासत थी, माफ कीजिएगा, नेताजी की विरासत को संभालने के लिए जो पूरी ताकत मिलकर, देखिए कहते हैं कि परिवार अगर एकजुट हो जाए तो कोई रोक नहीं सकता। इस बार वही समाजवादी पार्टी एकजुट होकर नजर आई और डिंपल यादव को जिताने की जो कोशिश की गई थी, नजर आ रहा है कि वो लगभग पूरी होती नजर आ रही है। 30,000 वोटों से इस वक्त डिंपल यादव आगे हैं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव आगे हैं। समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है। और बड़ा अपडेट गुजरात चुनाव को लेकर 145, भारतीय जनता पार्टी 145 पर आगे है। कांग्रेस का जो आंकड़ा इस वक्त है वो गिर रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। गुजरात 145 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, गुजरात में 23 सीट पर कांग्रेस इस वक्त आगे है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात में 10 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे। आम आदमी पार्टी 10 सीट पर, देखिए आम आदमी पार्टी का आंकड़ा बढ़ रहा है। 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है इस वक्त। और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 145 का है। कांग्रेस का आंकड़ा गिर रहा है। यह चिंता वाली बात है। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि कांग्रेस घाटे में रह सकती है और कांग्रेस का आंकड़ा गिर रहा है, आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है। 5वें राउंड की गिनती में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त, आंकड़ा 145। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें। देखिए बड़ी खबर आपको लगातार दे रहे हैं। हिमाचल में अभी भी नेक टू नेक फाइट है। बड़ा रोमांचक मुकाबला इस वक्त हिमाचल में। गुजरात के राजकोट से भी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे है और आम आदमी पार्टी भी लगातार आगे बढ़ रही है। गुजरात के राजकोट से भारतीय जनता पार्टी आगे। राजकोट की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए लगातार न्यूज रूम में हम बने हुए हैं। हमारी पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही है ताकि सबसे पहले हम डेटा आप तक पहुंचाए, सबसे पहले आंकड़ा आपको पहुंचाए। और हम आपको बता रहे कि गुजरात में तो एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी का। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आंकड़ा 145 भारतीय जनता पार्टी के पास। कांग्रेस का आंकड़ा गिर रहा है, आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है। ये बड़ा अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। देखिए गुजरात की बात है ये। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में भी बड़ी दिलचस्प लड़ाई नजर आ रही है। वहां पर कभी भारतीय जनता पार्टी ऊपर जा रही है तो कभी कांग्रेस ऊपर जा रही है। और देखिए एक बार फिर से अपडेट दे दें अपने दर्शकों को। 150 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास। 150 का आंकड़ा, जादुई आंकड़े को बहुत पहले ही छू चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और अब एक बार फिर से अपडेट, 5वें राउंड की गिनती में 150 का आंकड़ा। देखिए 150 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास। 150 का आंकड़ा, ये बड़ा अपडेट। और कांग्रेस का हो गया 20। कांग्रेस की गिनती में लगातार कटौती हो रही है। 5वें राउंड की गिनती के बाद 20 का आंकड़ा कांग्रेस के पास में। 150 भारतीय जनता पार्टी, 10 आम आदमी पार्टी। देखिए लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। आंकड़ा जब बढ़ रहा है तो जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर और ज्यादा बढ़ रहा है। और वहीं एक तरफ कांग्रेस अभी नुकसान में, काफी ज्यादा नुकसान में इस वक्त कांग्रेस नजर आ रही है। 20 का आंकड़ा कांग्रेस के पास, 20 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी 8। अदर का भी खाता खुल गया। 4 का आंकड़ा इस वक्त अदर्स के पास में है। देखिए पूरी टीम कितनी मेहनत कर रही है आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि 30,000 वोटों से एक तरफ मैनपुरी में जहां डिंपल आगे चल रही है, वहीं गुजरात में बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ बढ़त नहीं बल्कि बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की। और हिमाचल में इस वक्त बहुत ज्यादा दिलचस्प लड़ाई नजर आ रही है। तो
गुजरात में 20 सीट पर कांग्रेस आगे, लेकिन लीडिंग पोजीशन में बीजेपी 150 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है, जबरदस्त नुकसान कांग्रेस को, जो 20 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है 2 सीट। तो बीजेपी का विजय रथ पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ और अपना किला बचाने में और उसे सहेज कर रखने में बीजेपी पूरी तरह से कामयाब होती हुई नजर आ रही है। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है बीजेपी ने इन आंकड़ों में और सबसे अच्छा प्रदर्शन ये बीजेपी का। तो आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न में इस वक्त डूबे हुए हैं, क्योंकि गुजरात से बहुत ही अच्छे संकेत बीजेपी के लिए। गुजरात में 5वें राउंड की काउंटिंग इस वक्त जारी है और 150 सीटों पर लीड करती हुई बीजेपी बहुत ही मजबूती के साथ, कांग्रेस 20 सीटों पर सिमटते हुए और आम आदमी पार्टी के खाते में अब जाती हुई दिखाई दे रही है 10 सीटें। तो लगातार टैली में बदलाव होते हुए देख रहे हैं आप। गुजरात में 182 सीटों में बीजेपी के खाते में 150, कांग्रेस के खाते में 20, आम आदमी पार्टी के खाते में 10। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता बढ़ाने वाली बात तमाम पार्टियों के लिए गुजरात में चुनाव में हिस्सा लेते हुए आम आदमी पार्टी और पहले ही चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन मीमांसा कह सकते हैं। भले ही कांग्रेस की सीटें आम आदमी पार्टी काट रही हो, लेकिन ये भाजपा के लिए भी चिंता का विषय आगे बन सकता है। वही हिमाचल प्रदेश की टैली का जिक्र करें तो भाजपा 34 पर, कांग्रेस के खाते में 31, आम आदमी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं, लेकिन अदर्स के खाते में हिमाचल में 3 सीटें इस वक्त नजर आ रही है। गुजरात में 2 सीट पर अन्य इस वक्त आगे, भाजपा के खाते में 150, कांग्रेस के खाते में 20, वहीं आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर लीड करती हुई। जी, बीजेपी 34 और कांग्रेस 31। तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला इस वक्त पहाड़ों में नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश जहां पर मिशन रिपीट का नारा दिया था बीजेपी ने, लेकिन यहां पर पेच फंस भी सकता है। हालांकि बीजेपी अभी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है कांग्रेस के बनस्पत। 34 सीटों पर लीड कर रही है बीजेपी। अब जो फिगर आया है हिमाचल में 32 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है 3 सीटें। लेकिन बहुत ही तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। गुजरात में बहुत ही मजबूती के साथ बीजेपी 150 सीटों पर लीड करते हुए और कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान, अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन यह कांग्रेस का कहा जाएगा, जहां 20 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। पिछली बार 77 सीटें हासिल की थी कांग्रेस ने, बहुत ही दमदार प्रदर्शन दिखाया था और चुनौती दी थी बीजेपी को। लेकिन इस बार चुनावी मैदान में भी, चुनाव प्रचार में भी कहीं ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आई कांग्रेस और टैली में भी नजर आ रहा है। जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। और इस वक्त आपको बता दें, रामपुर उपचुनाव एसपी के असीम रजा आगे चल रहे हैं। तो पहले हम डिंपल यादव के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। ये उपचुनाव भी बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। रामपुर जो कि गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, अपना किला क्या बचा पाती है समाजवादी पार्टी, कम से कम अभी तो अच्छे संकेत ही मिल रहे हैं, क्योंकि उनके उम्मीदवार अभी रामपुर में आगे चल रहे हैं। गुजरात के वलसाड में बीजेपी को भारी बढ़त, बीजेपी के भरत पटेल 37,200 वोट से आगे चल रहे हैं। हर सीट का जो आंकड़ा है वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वलसाड में बीजेपी को भारी बढ़त, बीजेपी के भरत पटेल 37,200 वोट से आगे चल रहे हैं। जो ओवरऑल टैली आप बीजेपी की देख रहे हैं 150, ये बताने के लिए काफी है कि कितनी ज्यादा मजबूती के साथ बीजेपी गुजरात के रण में महारथी बनी है। रिकॉर्ड तोड़ जीत की ओर आगे बढ़ती हुई बीजेपी गुजरात के मैदान में नजर आ रही है और ये 27 साल के शासन के बावजूद अगर बीजेपी 150 सीटों पर नजर आ रही है रुझानों में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और रिकॉर्ड तोड़ने की बात लगातार की जा रही थी बीजेपी की तरफ से। जो टारगेट इस बार सेट किया गया था वो 150 सीटों से ज्यादा का, और आप देखिए रुझानों में 150 सीटों को टच कर चुकी है बीजेपी इस वक्त और बहुमत तो वो हासिल कर ही चुकी है। आंकड़ों की अगर बात करें, रुझानों की बात करें, लेकिन कांग्रेस के लिए जबरदस्त नुकसान, 20 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से बढ़त आप देख रहे हैं, पहले 8 आ रहा था फिगर, अब वो 10 पर जाती हुई, यानी कि कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा है वही फायदा उठा रही है आम आदमी पार्टी। और इन्हीं चुनावों से तय दरअसल होने वाला है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर क्या स्थापित कर पाती है, और इसीलिए पूरा